हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। आप देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, उसको समझिए आप ध्यान से। तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, शॉर्ट आंसर्स हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझे। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। व्हाई डज एनी, देखिए जहां पर आ जाए डज, वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। डज की पहचान क्या है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। देखिए व्हाई डज एनी, एनी क्यों, एनी क्यों, वांट चाहती है, तो चाहती ता है ती है बोलेंगे इसके अंदर क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। एनी क्यों चाहती है, कीप अ डायरी, एक डायरी को रखना। देखिए कीप का मतलब होता है रखना, याद रखें क्या होता है रखना। तो जो एनी है वो क्यों डायरी रखना चाहती है। आंसर देखें इसका। एनी वांट्स, एनी चाहती है टू कीप डायरी, एक डायरी को रखना। एज शी डिडंट हैव फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं था। क्योंकि डिडंट आया है तो पास्ट में बोलेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट है। एज शी डिडंट हैव फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था, इस वजह से वो डायरी रखना चाहती है और अपनी पर्सनल चीजें किसमें रखनी चाहती है, डायरी के अंदर, उसमें लिखना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। व्हाट मेक्स, देखिए फिर से क्या हुआ, इसमें वर्ब में आ गया एस। अगर वर्ब में एस आ जाता है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। व्हाट मेक्स राइटिंग, क्या बनाती है राइटिंग को, इन अ डायरी, डायरी के अंदर स्ट्रेंज, एक अजीब सा, एक्सपीरियंस अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो डायरी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो अजीब सा एक्सपीरियंस बनाती है फॉर एनी फ्रैंक के लिए। तो आंसर देखें। फर्स्ट, पहले क्या होता है कि सी हैड नेवर रिटन, पहले वो कभी लिखती नहीं थी एनीथिंग, कुछ भी, मतलब डायरी लिखने से पहले वो ऐसा कुछ लिखती नहीं थी। लाइक दिस बिफोर, जैसे अब लिखती है। एंड सेकेंडली शी थॉट, उसने सोचा। देखिए थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। सेकेंडली उसने सोचा है, क्या सोचा है, देखिए शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड, उसने सोचा कि कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, गोइंग टू रीड, कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। और वुड टू इंटरेस्टेड, और वुड बी इंटरेस्टेड, और कोई भी रुचि नहीं लेगा इन डायरी, उसकी डायरी के अंदर। तो देखिए सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो एक्सपीरियंस उसको अजीब सा बनाती है, किसका, एनी फ्रैंक का। तो उसके दिमाग में यह आता है कि उसने पहले डायरी तो लिखी नहीं है, और दूसरा दिमाग में क्या आता है कि कोई भी उसकी डायरी पढ़ने वाला तो है नहीं, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा उसकी डायरी के अंदर। तो नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। Why did anything, एनी क्यों सोचती थी। She could confide, वो ज्यादा विश्वास कर सकती थी, मोर अधिक, इन हर डायरी, अपनी डायरी पर, देन की अपेक्षा, पीपल लोगों की। तो वो लोगों की अपेक्षा अपनी डायरी पर ज्यादा विश्वास क्यों रख सकती थी, इसके बारे में जानते। देखिए आंसर है शी कुड कॉन्फाइड, वह विश्वास कर सकती थी, इन हर क्लोज फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड पर, बट परंतु शी डिडंट हैव, और उसका कोई दोस्त भी नहीं था, कोई क्लोज फ्रेंड ही नहीं था, वन एक भी नहीं था। द फ्रेंड्स, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। शी हैड, देयर वर टू हैव मोर फन एंड गुड, और उसके साथ कोई भी फन करने वाला नहीं था, एंड गुड टाइम्स, और अच्छा समय बिताने वाला भी नहीं था। रेदर देन की अपेक्षा, द वंस ऑन होम शी कुड कॉन्फाइड, जिस पर वो अधिक से अधिक विश्वास कर सके। शी ऑल्सो बिलीव्स, वह भी विश्वास रखती थी, डेट की और पेपर, एक जो पेपर होता है मोर पेशेंस, एक पेपर में ज्यादा से ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा से ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, तो लोगों की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा धैर्य होता है, उसको ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, जो एनी थी वो क्यों एक संक्षिप्त चित्रण करती है ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी का। आंसर देखें। एनी प्रोवाइड्स, एनी मुहैया कराती है, अ ब्रीफ स्केच, एक ब्रीफ क्या करती है, स्केच करती है, चरित्र का चित्रण करती है, ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी का। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कि उसको कोई नहीं समझेगा, अ वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग, उसकी सोच को, इफ दे वर टू जंप राइट इन, कि वो उसकी सोच से आगे चले जाएंगे, उसको ऐसा महसूस होता है। तो देखिए सवाल ये था, एनी फ्रैंक क्यों अपनी जिंदगी को संक्षिप्त में बताती है। तो संक्षिप्त में ये बताती है कि एनी फ्रैंक तो पहले तो अपने करैक्टर को बताती है एक डायरी के माध्यम से, और सोचती है कि उसकी डायरी को कोई भी नहीं समझेगा, उसकी सोच को, म्यूजियम, उसकी सोच को कोई नहीं समझेगा, और वो आगे चले जाएंगे।
वो ऐसा मानते हैं कि उसकी डायरी नहीं चलेगी, बट ये चल जाती है इसकी डायरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ डिड एनी जस्टिफाई, जो एनी है वो कैसे जस्टिफाई करती है। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को समझाना, कैसे समझाती है। हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे, अपने चैटरबॉक्स के एसे में, देखिए चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनीपन, उस बातूनीपन पर इससे जो इसका जो टीचर है वो इससे निबंध लिखवाता है, तो उसमें वो कैसे समझाती है, कैसे जस्टिफाई करती है कि वो बोलती क्यों है ज्यादा। आंसर देखें, सी गैप टू आर्गुमेंट, देखिए सी गैप, गिव की सेकंड फॉर्म गैप आती है, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो फर्स्ट का इंडेफिनिट होता है। सी गैप टू आर्गुमेंट्स, उसने 2 आर्गुमेंट्स दिए, आर्गुमेंट्स का मतलब होता है तर्क, लॉजिक। तो जस्टिफाई करने के लिए, समझाने के लिए, या न्याय करने के लिए, हर चैटरबॉक्स अपने चैटरबॉक्स के अंदर, चैटरबॉक्स क्या है, एक ऐसे है, निबंध है, उसको समझा रही है। वन डेट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, एक मतलब एक जो लक्षण बताती है वो ये बताती है कि जो चैटिंग है, जो बात करना होता है, इस स्टूडेंट्स का क्या है, ट्रेट्स है, वंशानुगत लक्षण है, मतलब वंश के अकॉर्डिंग चलता है। अदर रीजन, दूसरा कारण बताती है, डेट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स, उसने बोला ये कि ये जो मेरा लक्षण है ये वंशानुगत है, मतलब फैमिली से ही आया है, तो ऐसा वो समझाती है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको केवल इस चैप्टर से 6 तैयार करने हैं, शॉर्ट आंसर्स, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ओके, देखिए डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए एनी फ्रैंक के अर्ली एजुकेशन के बारे में। अर्ली का मतलब होता है पहली, जो उसकी पहली शिक्षा हुई थी, ओके, क्या हुई थी, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में वर्णन कीजिए। आंसर है एनी फ्रैंक गोट हर अर्ली एजुकेशन, उसकी अर्ली एजुकेशन जो हुई थी, पढ़ाई लिखाई जो हुई थी, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी, एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल था उसमें हुई थी, अंटिल जब तक सी वॉज 6, जब तक वो 6 साल की हुई। तो जब तक वो 6 साल की हुई थी तो उसकी जो पढ़ाई हुई थी वो मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। ये याद रखें, ये 1 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब वो आपसे पूछेगा 20 नंबर में इंग्लिश के गोले फिल करने के लिए, उसमें ये काफ़ी बार आ चुका है कि उसके कॉलेज का नाम क्या था, स्कूल का नाम क्या था। शी वॉज 6, कितने साल की है वो, 6 साल की थी। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, सी स्टार्टेड, उसने पढ़ना शुरू कर दिया था, द फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली कक्षा से, एंड इन द 6th फॉर्म मतलब 6ठी तक पढ़ी थी वो, फर्स्ट से लेके 6ठी तक वो पढ़ी है। सी हैड डेवलप्ड सच अ गुड रिलेशन, उसका एक डेवलप्ड हो गया, एक अच्छा रिलेशन बन गया, गुड रिलेशन बन गया, अच्छा रिलेशन बन गया, विद हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ, मतलब जो मालकिन किसकी है, नर्सरी स्कूल की थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल की, उस हेड मिस्ट्रेस के साथ, जो हेड मिस्ट्रेस थी उसके साथ क्या हुआ, इसका अच्छा सा रिश्ता बन गया है, मतलब ज़्यादा इसकी जान पहचान हो गई है उससे। ओके, और ले सकते हैं आप इनका स्क्रीनशॉट। इसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि वांट का मतलब चाहना होता है, कीप का मतलब रखना होता है, डिडंट ये पास्ट का इंडेफिनिट की क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और एक्सपीरियंस अनुभव होता है, एनीथिंग कुछ भी होता है, इंटरेस्टेड रुचि होती है, नोबडी कोई नहीं, और बिफोर के पहले। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके मीनिंग आपको कौन कौन से ध्यान रखना है, थिंक सोचना, कुड सकता, कॉन्फाइड विश्वास होता है, डायरी आप जानते हैं, देन की अपेक्षा होता है, पीपल क्या होता है, लोग, इसको पीपल पढ़ते हैं, और जो आपको याद रखना है इसमें से रेदर देन की अपेक्षा होता है, पेशेंस अच्छा बढ़ाया, इसका मतलब था धैर्य, साहस या हिम्मत रखना, और जो आपको रखना है अंडरस्टैंड का मतलब सोच क्या होता है, समझ होती है, म्यूजिंग उसकी सोच है ये, और सेंस जब से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको याद होने चाहिए।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।